पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार एनडीए में एक बार फिर से वापसी करेंगे, इस बात को लेकर के चर्चाएं तो खूब हो रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं के पीछे की हकीकत क्या है, हम लगातार भीतर से निकाल कर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार आईएनडीआईए गठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं, ये बातें हम नहीं बल्कि उनकी पार्टी के लोग और उनके बयानों पर आधारित है। इसके साथ साथ आपने देखा भी होगा कि आईएनडीआईए गठबंधन के घटक दल के नेताओं से नीतीश कुमार की बात बहुत कम हो रही है। इस बीच में आपको बता दें, गठबंधन में लोकसभा चुनाव को लेकर के सीट बंटवारे के साथ साथ अन्य कई बातों को लेकर के बयानबाजियों का बाजार गर्म है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के लालू प्रसाद ने जैसे ही कहा कि इसमें अभी जल्दबाजी क्या है, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा जनता दल यूनाइटेड इसमें जितनी जल्दी उतनी जल्दी करने के मूड में है। लेकिन इसी बीच में जो खबरें आ रही हैं उसमें एनडीए के घटक दलों के बीच भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। और ख़ास करके अगर कहा जाए तो जो बिहार से जुड़े हुए घटक दल हैं उनमें कहीं ना कहीं ज़्यादा अब बेचैनी बढ़ने लगी है सीट शेयरिंग को लेकर के। इस बात को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि चिराग पासवान ने जब पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, उसके बाद एनडीए के घटक दल वहां पहुंचे हुए थे। कई वरिष्ठ नेता वहां गए थे और सभी ने एक दूसरे से बातचीत किया, लेकिन बात यहां पूरी नहीं हो पाई थी। ये बात जब दिल्ली में शुरू होती है तो निश्चित रूप से इन बातों का कोई बड़ा महत्व हो जाता है। आपको बता दें कि पटना के बाद जमुई सांसद चिराग पासवान के दिल्ली स्थित आवास पर एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं की अनौपचारिक बैठक हुई है। इस बैठक में चिराग पासवान के साथ बिहार के पूर्व सीएम, हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तीनों नेताओं ने चुनाव की तैयारी और बिहार की नीतीश सरकार को लेकर के चर्चा की। हालांकि इस मसले पर किसी भी पार्टी के कोई भी नेता ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इन सब के बाद आपको बता दें कि पटना के बाद दिल्ली में इन तीनों नेताओं की बंद कमरे में बैठक बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही है। आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी कहानी इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार के आने की जो एनडीए में सुगबुगाहट है उसमें कुछ न कुछ हकीकत ज़रूर है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार जो हमें सूचना मिल रही है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज हो गई है। सभी सांसद अलर्ट मोड में हैं और विधायकों को भी कहीं ना कहीं अब एक तरह से मान के चलिए कि एकजुट रहने की बात कही गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरह से लालू प्रसाद के तल्ख बयान आए हैं वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं। वहीं दिल्ली से पटना की तरफ कूच करना शुरू कर चुके हैं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, सांसद और अन्य, क्योंकि 24 तारीख को नीतीश कुमार एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। कर्पूरी जयंती के अवसर पर पटना में एक बड़ी रैली का भी आयोजन किया जाना है। इससे पहले नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं और अपने लोगों से मंत्रणा भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में खास करके अगर देखा जाए तो पटना के बाद दिल्ली में हुआ ये महाजुटान कुछ न कुछ इशारा जरूर कर रहा है। बढ़ी हुई हलचल इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहानी अभी बाकी है। नीतीश एनडीए में आए उससे पहले दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग और ये इन नेताओं का शामिल होना, एक तरफ से मान के चलिए ये बातें कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है सोचने समझने और कहने के लिए कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है और भाजपा ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से रेड कारपेट बिछाकर वापसी के लिए इंतज़ार करना शुरू कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि बाकी के ये घटक दल जो हैं वो क्या करते हैं और इनका एक्शन क्या होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, एक एक अपडेट हम आपको लगातार सुना रहे हैं। आगे भी हम इसी तरह से यह सिलसिला जारी रखेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।